हैं। सभी बच्चों से और दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये अपना ही चैनल है। और बोर्ड क्लास को तो बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है जिस पर सभी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के वीडियोस और टॉपिक आ रहे हैं डेली के। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्कों के अंदर परिवहन कैसे होता है। तो पार्कों में परिवहन करने वाले दो प्रकार के सवयन ऊतक होते हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। तो प्रश्न पूछा यह जाता है कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और जाइलम एवं फ्लोएम के अंतर को बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कम से कम 3 नंबर इसके पक्के ही बनते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इसके अंदर अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पौधों के अंदर जो परिवहन होता है वो किस प्रकार का परिवहन होता है। एक तो क्या है, पौधे जड़ों से क्या जल को अवशोषित करते हैं, तो जल का परिवहन जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जिन हरों भागों के अंदर होती है वहां तक जल को पहुंचाना होता है। दूसरा क्या है, वहां पर जो भोज्य पदार्थ उन भागों के अंदर बनता है उन भोज्य पदार्थों को वापस पौधे के विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाना होता है। ये किसका कार्य है, जाइलम एवं फ्लोएम का कार्य है। तो हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले उन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर पढ़ने के लिए मैं एक साइड में लिखूंगा जाइलम और दूसरी साइड में लिखूंगा फ्लोएम। तो हम जाइलम के अंदर इस साइड में लिखेंगे और फ्लोएम के अंदर इस साइड में लिखेंगे। तो इस साइड में मैं लिख देता हूं जाइलम, इधर लिख देता हूं फ्लोएम। इन दोनों के अंदर हम अंतर पढ़ने वाले हैं, सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की और फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है और जाइलम क्या होता है, इसके अंतर को पढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जाइलम क्या करता है कि पौधों की जड़ों से जल को अवशोषण करता है और पौधों के हरे भागों जहां पर उनको भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए वह उनको चाहिए, तो पौधों से जो जाइलम क्या करता है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है कि उस हरे भागों के अंदर जो भोज्य पदार्थ बना है उस भोज्य पदार्थ को वापस उन सभी भागों के अंदर पहुंचाना है जहां पर उन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम पहले एक सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि जाइलम पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पादपों में भोज्य पदार्थों का परिवहन। तो आई बात समझ में। तो क्या करता है, जाइलम पादपों में जल व लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पादपों के अंदर भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, पौधा हमेशा जड़ों से जो जल अवशोषित करता है और पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। पौधे के अंदर हम जल कहाँ डालते हैं, जड़ों के अंदर डालते हैं, और जड़ों से जल को अवशोषित करके कहाँ पहुंचाना होता है, ऊपर की ओर जहां पर उन भागों तक पहुंचाना होता है। तो इसके अंदर जो जल का जल का अवशोषण होगा तो उसकी जो अवशोषित होगी तो जल का परिवहन वो किस दिशा में होगा, एक ही दिशा के अंदर होगा, नीचे से कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। क्योंकि जल हमको डाल दे पौधे जड़ों के अंदर, जड़ों से अवशोषित होगा, पौधे के अंदर कहाँ जल जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, हमेशा की दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में। जबकि फ्लोएम में क्या है, जैसे ही भोज्य पदार्थ बने हैं तो उस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता जड़ों के अंदर भी तो हो सकती है और उसके ऊपरी भाग पत्तियों के अंदर वहां पर भी तो उस भोज्य पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है। तो हम दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं कि जाइलम के अंदर जल का परिवहन एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर उस भोज्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशा के अंदर होता है। जाइलम में परिवहन एक दिशा होता है,
जबकि फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। तो याद रखना, जाइलम के अंदर जो परिवहन होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर उस खाद्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशा के अंदर होता है। दूसरी बात हम बात कर, तीसरी पॉइंट लिखते हैं कि जो जाइलम की कोशिकाएं होती है ना, वो मृत होती है, दृढ़ होती है, अतः तने को, पौधे को सीधा खड़े रहने में क्या करती है, सहायता करती है, जबकि इसकी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। आई समझ में? फ्लोएम की कोशिका कैसी होती है, जीवित, और जाइलम की कोशिका कैसी होती है, मृत। तो तीसरा अंतर हम लिख लेंगे, जाइलम की कोशिकाएं तो आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती हैं, दृढ़ होती हैं, अतः उस पौधे को सीधा खड़े रहने में उसकी सहायता करती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करने में सहायता करती हैं। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, खनिज लवणों का जब जड़ों के द्वारा अवशोषित होगा तो उस समय जो दबाव उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, ऊपर की ओर, जैसे ही जो दबाव उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर जो भोज्य पदार्थों को द्विदिशा के अंदर भेजना है तो उस समय उस फ्लोएम के अंदर उत्पन्न होने वाला दबाव धनात्मक होता है। तो इसमें लिख लेंगे चौथा, जबकि फ्लोएम में धनात्मक होता है। तो आप सभी उसको समझ में आएगा कि जाइलम के अंदर जो दबाव होता है वो कैसा होता है, जाइलम के अंदर दबाव होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर जो दबाव होता है वो कैसा पाया जाता है, धनात्मक होता है। एक और अंतर की बात कर लेते हैं कि इस जाइलम के अंदर जो खनिज लवणों का जब अवशोषण होगा तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होगी उसको हम बोलते हैं वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। जबकि इस फ्लोएम के अंदर जो कोशिकाएं होगी, जो नलिकाएं होगी, उसको बोले चालनी नलिकाएं। इसी के साथ ये हमारा अंतर समाप्त होता है यहाँ पर। तो हमने एक बार फिर से सभी को देख लेते हैं क्या क्या अंतर हमने पढ़े हैं। तो हमने जाइलम एवं फ्लोएम के बारे में पढ़ा। पूछ ले जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, तो जाइलम एवं फ्लोएम एक प्रकार के सहवयन उत्तक है। क्या ये सहवयन उत्तक है, सहवयन उत्तक हैं जो पादपों के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, खनिज लवण, जल या फिर भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इसके अंदर जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करने वाले उस सहवयन उत्तक का नाम है फ्लोएम, और जो कि खनिज लवण या जल है उन पदार्थों का परिवहन करने वाले सहवयन उत्तक को बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम पादपों में जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पादपों में भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसी के साथ जाइलम में परिवहन एक दिशा के अंदर होता है, जल को अवशोषित करेगा, एक ही दिशा में ऊपर की ओर भेजेगा, जबकि फ्लोएम में परिवहन द्विदिशीय के अंदर होता है। तो फ्लोएम जो भी भोज्य पदार्थ वहां से बनेगा तो वो नीचे भी भेजेगा और पौधे के ऊपर वाले भागों के अंदर भी भेजेगा। इसी प्रकार जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित। और ये मृत कोशिकाएं होने में क्या फायदा है कि पौधों को दृढ़ बनाए रखती है, सीधा खड़ा रहने में क्या करती है, सहायता। वही जाइलम में जो दबाव उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक होता है। जब जल का अवशोषण होता है उस समय जो दबाव उत्पन्न होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर जो दबाव कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसका उल्टा लिख लेंगे आप। इसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं, जबकि इसी में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इसको चालनी नलिकाएं बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर उसी के अंदर कोई छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इसलिए इसको चालनी नलिकाएं भी बोलते हैं। इसी के साथ ये हमारा फ्लोएम है जाइलम के अंतर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10वीं के लिए।
ये कक्षा 10वीं के लिए भी है और 11th के अंदर भी है, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो सभी दोस्तों, अगर हमारे इस चीज से आपको फायदा मिला है, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, तो यहाँ पर इस तरह की हमेशा ऐसी अच्छी वीडियो आती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।